चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश, कहा टीम जैसे काम करे, सभी एक दूसरे के काम की रखे जानकारी। इंडोनेशिया ने बंद किया पाम ऑयल का निर्यात, भारत में शैम्पू, बिस्किट समेत कई चीजों के बढ़ेंगे दाम। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के साथ अब बजाया जा सकेगा राज्य का भी गीत, विवाद के बाद केंद्र ने दी सैद्धांतिक अनुमति। बिजली संकट पर राहुल गांधी ने किया केंद्र का घेराव, कहा सभी फ्यूल टैक्स का 68% केंद्र लेता है तो कोयले की कमी, बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार दोषी कैसे। एलन मस्क ने ट्विटर के बाद अब कोका कोला को खरीदने का किया ऐलान, कहा ट्विटर को बनाएंगे और मजेदार। पीएम मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का किया उद्घाटन, कहा 8 साल में 75% हिंसा में आई कमी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने टोक्यो में करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। भारतीय विचार प्रक्रिया को समझने के लिए महाभारत का अध्ययन जरूरी है, जाने डॉक्टर जयशंकर की इस बात का अर्थ। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा सभी को जल्द दी जाएगी बूस्टर डोज। यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, धार्मिक स्थलों से उतारे गए 11,000 लाउड स्पीकर, 35,000 की कम कराई आवाज। वित्त मंत्रालय ने दिया बयान, कहा राज्यों को 8 महीने के लिए जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया, उपकर कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण 78,704 करोड़ रुपए लंबित। भारत ने महाराष्ट्र सरकार से किया सवाल, कहा राज्य सरकार अवैध लाउड स्पीकर पर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगी या नहीं। भारत रूस के मजबूत रिश्तों पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, कहा इनकी दोस्ती उस समय हुई जब अमेरिका भारत के साथ साझेदार बनने की स्थिति में नहीं था। पंजाब में भगवंत मान की सरकार पूरा करेगी एक और वादा, महिलाओं को जल्द मिलेंगे 1,000 रुपए। भारत में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, बीते 24 घंटे में 12.8% की वृद्धि के साथ सामने आए कोविड-19 के 3,303 नए मामले, संक्रमण से 39 लोगों की हुई मौत। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने किया आगाह, कहा भविष्य में जंग के लिए बदलाव की जरूरत, कम वक्त में युद्ध के लिए रहना होगा तैयार। अब कश्मीर में हिजाब को लेकर बढ़ा विवाद, स्कूल में चेहरा ढकने पर रोका गया, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर की हिजाब पर फरमान जारी करने वाले पत्र की निंदा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा कोरोना मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने अचानक बदला ट्रैक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मौतों के मुआवजों के लिए दावा दायर करने के संबंध में जारी की सार्वजनिक सूचना। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया मोदी सरकार पर पलटवार, कहा बकाया क्लियर कर दे तो 5 साल तक नहीं लगाएंगे पेट्रोल डीजल पर टैक्स। संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत ने यूक्रेन में संघर्ष को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को फिर से दोहराया, कहा समस्या का हल खून बहाकर नहीं हो सकता। गोवा में हुई मास्क की वापसी, पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद सावंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पेट्रोल पर वेट कम करने की सलाह पर राजस्थान के सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा मोदी ने शायद भोपाल को संदेश देने के लिए जयपुर का नाम लिया। पंजाब में सीएम भगवंत मान समेत सूबे की कई वीआईपी हस्तियों को मिली धमकी, चिट्ठी में कहा 3 रेलवे स्टेशन को भी उड़ा देंगे। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने सपा सुप्रीमो पर किया पलटवार, कहा मैं पीएम या सीएम बनने का सपना देख सकती हूं लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। राजस्थान में गहरा बिजली का संकट, गहलोत सरकार ने पावर कट के दिए निर्देश। यूपी में बड़े स्तर पर होंगी आईएएस ट्रांसफर, सचिवालय में कई अफसरों के रिटायर होने के बाद नौकरशाही में बड़े उलटफेर की संभावना। दिल्ली के कालकाजी की विधायक अतिशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के वैश्विक मंच पर पेश करेगी दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने किया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के बिना दिल्ली की सत्ता में किसी बदलाव के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे मुलाकात, नवा रायपुर में चल रहे किसानों के आंदोलन पर होगी बातचीत। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। जहांगीरपुरी के बाद अब
शाहीन बाग में चलेगा एमसीडी का बुलडोजर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध निर्माणों पर होगी कार्रवाई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया बड़ा दावा, कहा नवनीत राणा को फिल्म फाइनेंसर यूसुफ लकड़ावाला से मिला 80 लाख रुपए का कर्ज, ईडी से की जांच की मांग। बिहार में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से मची हड़कंप, जीनोम सीक्वेंसिंग में BA.12 की हुई पुष्टि। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा सुप्रीमो पर बोला हमला, कहा यूपी में भाजपा का दोबारा सत्ता में लाने की अखिलेश की है जिम्मेदारी। भाजपा ने मांगा राजस्थान के सीएम गहलोत से गृह मंत्री पद से इस्तीफा, 5 मई को अलवर में किया बड़े आंदोलन का ऐलान। बंगाल में ममता सरकार की पहली वर्षगांठ के दिन राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रैली। शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव के बयान को बताया बचकाना, कहा दिक्कत है तो मुझे निष्कासित करें। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर मरियम नवाज ने दिया बड़ा बयान, कहा सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने सेना से मांगी थी भीख। अब कौन नियंत्रित करेगा दिल्ली का प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे की अंतरिम अग्रिम जमानत 14 जून तक बढ़ाई। उछाल के बाद शुरू हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स में 470 अंक की आई तेजी, निफ्टी 17,200 पर कर रही ट्रेड। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने बिलावल भुट्टो, जरदारी अटकलों पर लगा विराम। सांसद नवनीत राणा की 8 साल की बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, की पेरेंट्स के रिहा होने की प्रार्थना। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आदित्य ठाकरे से मुंबई में की मुलाकात। भीमा कारेगांव केस में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ईडी ने भेजा समन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडोनेशिया ने बंद किया पाम ऑयल का निर्यात, भारत में शैम्पू, बिस्किट समेत कई चीजों के बढ़ेंगे दाम। जी हां, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से खाद्य तेलों का निर्यात बंद कर दिया। इसका असर भारत समेत कई देशों पर देखा जा सकता है। भारतीयों के लिए ये खबर और ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि देश में खाने के तेल तो महंगे होंगे ही, साथ ही रोजमर्रा की कई चीजें और महंगी होने वाली है। दरअसल देश की कई कंपनियां अपने उत्पादों में पाम ऑयल का इस्तेमाल करती है। ऐसे में निर्यात बंद होने के बाद इनके दामों में खासा उछाल देखने को मिल रहा है। भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। इंडोनेशिया के इस फैसले का असर इसलिए भारत पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा पाम तेल इंडोनेशिया से ही आयात करता है। पहले ही यूक्रेन रूस युद्ध के कारण देश में सनफ्लावर ऑयल महंगा हो चुका है। वहीं देश में सरसों के तेल के दामों में काफी तेजी देखी गई। इन सब के बीच पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक और मुश्किल बढ़ाने वाली है। पीएम मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का किया उद्घाटन, कहा 8 साल में 75% हिंसा में आई कमी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे में 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर दीफू में आयोजित रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने असम के लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प कार्बी आंग्लों की इस धरती पर फिर सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान करीब 75% हिंसा में कमी आई है। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि जब भी यहाँ पर आने का मौका मिला, आप लोगों का अपार स्नेह और प्यार मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोग कृषि महाविद्यालय, अम्पानी वेस्ट कार्बी आंगलोग गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई योजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ 1000 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया। ये सारे संस्थान यहाँ के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। जो शिलान्यास हुआ है वे सिर्फ इमारत का शिलान्यास नहीं है, बल्कि मेरे नौजवानों का शिलान्यास है। यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, धार्मिक स्थलों से उतारे गए 11,000 लाउड स्पीकर, 35,000 की कम कराई आवाज। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर अवैध तरीके से लगाए गए लाउड स्पीकर के खिलाफ यूपी पुलिस ने अभियान जारी कर दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी के निर्देश के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुल मिलकर 10,923 अवैध लाउड स्पीकर हटवाए गए, जबकि 35,221 लाउड स्पीकर निर्धारित मानकों के अनुरूप आवाज करवाई गई। दरअसल सरकार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नर से 30 अप्रैल
तक अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चलाकर रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया था। सीएम योगी ने तय मानकों के अनुरूप ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी नए धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, जहां पहले से लगे हैं वहां भी परिसर से बाहर न जाएं। इसके अलावा धर्म गुरुओं से बातचीत कर आपसी सहमति से लाउड स्पीकर उतरवाने और आवाज कम करने के निर्देश भी दिए हैं। पंजाब में भगवंत मान की सरकार पूरा करेगी एक और वादा, महिलाओं को जल्द मिलेंगे 1000 रुपए। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर 18 साल के ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था। भगवंत मान की पंजाब सरकार इस वादे को जल्द ही पूरा करने वाली है। पंजाब की महिला और बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दावा किया कि उनकी सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। बलजीत कौर ने कहा कि हमारी कोशिश राज्य में महिलाओं की स्थिति सुधारने की है। बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि हम अपने किए वादों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम अपनी दूसरी गारंटी 18 साल से ऊपर की हर महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे। बलजीत कौर ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा कानून में और कड़ी व्यवस्था जोड़ने जा रही है। इससे महिलाओं से जुड़े अधिकारों में बढ़ोतरी होगी।